बीजेपी की वीआईपी सीटों पर सपा नवरात्र पर करेंगी प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में प्रत्याशियों के लड़ने की तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नवरात्र पर उन लोकसभाओं में प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे जिस सीट पर भाजपा के वीआईपी नेताओं के लड़ने की चर्चा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा हमारे वीआईपी उम्मीदवारों को हराने का प्लान बना रही है तो हम भी नवरात्र में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्हें वीआईपी उम्मीदवारों को हराने की हम रणनीति तैयार कर चुके हैं। लोकसभा के यूपी के 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के कौन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे, अभी इसमें विलंब दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का क्या प्लान है और किस प्लान के तहत उन्होंने भाजपा के वीआईपी उम्मीदवारों को हराने की योजना बनाई है, ये तो अंदर खानों की बात होगी। लेकिन कुछ संसदीय सीटों पर अखिलेश यादव नवरात्र की घोषणा करने जा रहे हैं। वैसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर में बलिया लोकसभा सीट विशेष नजर रखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी के सामने सपा उम्मीदवार न खड़ा करके हमेशा उनका समर्थन किया है। उनके निधन के बाद इस सीट से 3 बार सपा ने उनके पुत्र नीरज शेखर को मैदान में उतारा। उसके बाद 2019 में सनातन पांडे को मैदान में खड़ा किया। अब 2024 में सपा में कौन प्रत्याशी होगा, इस पर मंथन चल रहा है। 15 वर्ष बाद बलिया में चली थी सपा की साइकिल। सपा का गठन 1992 में हुआ था, लेकिन सपा ने बलिया सीट से कभी प्रत्याशी नहीं उतारा और पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी की पार्टी सजपा को समर्थन करती रही, क्योंकि इस सीट से खुद चंद्रशेखर जी लड़ते रहे। 2007 के लोकसभा उपचुनाव में पहली बार जीती थी सपा। पूर्व पीएम के निधन के बाद उपचुनाव में नीरज शेखर 2007 में सपा से चुनाव जीते थे।